नमस्ते बच्चों। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका भाग 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास की विशेषताएं क्या है और सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। आज हम भाग 3 में प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का प्रभाव पढ़ेंगे। प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का प्रभाव, सामाजिक स्वीकार्यता पर प्रभाव। बालक समाज एवं परिवार में जितना अधिक लोकप्रिय होता है ना, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता उतनी ही अधिक होती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जबकि बालक कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, अनुशासित होता है, हंसमुख होता है, मृदुभाषी होता है और सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, तो बालक की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ जाती है, जिसके कारण कि लोग उसे अधिक पसंद करते हैं, अपना मित्र बनाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। और वो जिन भी सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, जिस तरह की भूमिका अदा करता है, जिस तरह से वो बात करता है, लोग उसे बड़े ही चाव से देखते भी हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो इन सामाजिक अनुभवों का प्रभाव सामाजिक स्वीकार्यता पर पड़ता है। व्यक्तित्व विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का बालक के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालक का मस्तिष्क कैसा होता है, एक बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह होता है। इस पर जो भी कुछ लिख दें वो स्थायी हो जाता है और उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि बालक बचपन में जो कुछ भी सीखता है और जिस तरह के अनुभव प्राप्त करता है, वह उसके जीवन पर्यंत काम आता है। यदि बालक की परवरिश ऐसे परिवार में हुई है जिसमें उसके पालन पोषण में माता पिता द्वारा प्रभुत्वशाली व्यवहार अपनाया गया है, तो बालक शांत होता है और निर्विरोधी होता है। यदि बालक को अपनी बात पूरी तरह से कहने का मौका माता पिता नहीं देते हैं और बात बात पर बालक को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, डांटना, फटकारना, इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो बालक का स्वभाव कैसा होगा बच्चों? बालक का स्वभाव होगा अंतर्मुखी। वो अपने मन की बात अपने अंदर रखते हैं, किसी से नहीं कहते हैं। और इसके ठीक विपरीत बच्चों, यदि बालक की परवरिश ऐसे परिवार में हुई है जहाँ उसकी देखभाल अच्छे प्रकार से हो रही है, वह अपने पूरे मन की बात कह पाता है और लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया गया है, तो वो बिल्कुल सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करता है और उसका व्यक्तित्व भी बहुमुखी होता है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक सहभागिता का प्रभाव, प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का सामाजिक सहभागिता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के प्रारंभिक सामाजिक अनुभव बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे, प्रसन्नतादायी होंगे, तो बालक चंचल होगा, उत्साही होगा, कुशाग्र बुद्धि वाला होगा और एक सक्रिय बच्चा होगा तथा सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का भी हो जाता है। लेकिन बच्चों, यदि बालक का प्रारंभिक सामाजिक अनुभव अच्छा नहीं होता है या हम कहें सुखद नहीं होता है, तो बालक सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता, समूह से दूर भागता है, विद्यालय पर भी लास्ट बेंच में बैठना पसंद करता है, सामाजिक गतिविधियों में भी भाग नहीं लेता है और वो सदैव ये कोशिश करते हैं कि वह शिक्षक की नज़रों से सदैव बचा रहे, ताकि उसे उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना पड़े। तो सामाजिक सहभागिता जितनी अधिक अच्छी होगी, बालक का व्यक्तित्व उतना ही अधिक बहुमुखी और निखरा हुआ होगा
और वो विभिन्न गतिविधियों में बहुत अच्छे से भाग ले पाएगा। व्यवहार प्रतिमानों पर प्रभाव। बालक के जीवन के जो प्रारंभिक काल होते हैं ना, और उनमें बच्चा जो सामाजिक व्यवहार प्रतिमान एक बार उसके सामने बन जाते हैं, वही प्रतिमान उसके जीवन पर्यंत तक बने रहते हैं। आक्रामकता, क्रोध, ईर्ष्या, त्याग, बलिदान, प्रभुत्व, आश्रितता, स्वतंत्रता, उदारता, निडरता, मित्रता, सहयोग, सहानुभूति आदि बच्चों इस प्रकार के गुण हैं कि इनकी शुरुआत जीवन के प्रारंभिक काल में ही हो जाती है, और इसके आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि बालक बड़ा होकर सामाजिक, असामाजिक या समाज विरोधी बनेगा। कैसा होगा बच्चा, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि प्रारंभिक काल में उसे क्या व्यवहार प्रतिमान सिखाए गए हैं, और जैसे सिखाया गया है वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। या तो सामाजिक होगा या असामाजिक, और या फिर समाज विरोधी बनेगा। कई बार बच्चा नेता बन जाता है तो कई बार अनुसरण करता भी बन सकता है। सामाजिक अभिवृत्तियों की अनुकूलता। बाल्यावस्था में बच्चों एक बार जो सामाजिक अभिवृत्ति बालकों में उत्पन्न हो जाती है तो मान करके चलिए कि वह लंबे समय तक बनी रहती है, और उतना आसान नहीं होता है बच्चों इन अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना। वे बालक जिनका संपर्क समाज के लोगों में अधिक होता है सामाजिक, तो वो अपने आप ही सामाजिक प्रत्याशाओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करते हैं। उनका सामाजिक समायोजन भी अच्छा होता है क्योंकि उनका मिलना जुलना अच्छा होता है, और वो आसानी से समझ जाते हैं कि किस तरह से समाज में भिन्न भिन्न व्यवहार वाले व्यक्तियों के साथ, भिन्न भिन्न विचार वाले व्यक्तियों के साथ उसे व्यवहार करना है, जिससे कि समाज के लोग उसे स्वीकार करें, समाज में उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले, और समाज के लोग उसे पसंद करें, क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि समाज में लोकप्रियता बनी रहे। इसीलिए बचपन में और प्रारंभिक समय में जो अभिवृत्तियाँ बच्चों में बन जाती है वही अभिवृत्तियाँ लंबे समय तक बनी रहती है, और उन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास की कसौटियाँ। क्या तात्पर्य है बच्चा यहाँ कसौटियों से? यहाँ कसौटियों से तात्पर्य उन विशेषताओं और लक्षणों से है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास किस तरह से और किस दिशा में हो रहा है। आप समझ रहे हैं आप लोग? कसौटियों का तात्पर्य यहाँ किससे है? उन विशेषताओं से और उन लक्षणों से है जिसके आधार पर ये जाना जाता है और हम पता लगा सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास किस दिशा में हो रहा है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक विकास के आयाम भी कहते हैं, तो अलग अलग भाषा में कही जाती है, लेकिन बच्चों बात यही है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रौढ़ता की। सामाजिक प्रौढ़ता सामाजिक विकास को मापने की बहुत ही महत्वपूर्ण कसौटी है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बालक का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सामाजिक प्रौढ़ता को सामाजिक परिपक्वता भी बच्चों हम कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? सामाजिक प्रौढ़ता क्या है? सामाजिक प्रौढ़ता का अर्थ होता है समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों, अभिवृत्तियों, संस्कृतियों, परंपराओं, धार्मिक रीति रिवाज आदि की प्रौढ़ता, यानी कि आदि की समझ बच्चे में आना, इनको समझना, और अगर बच्चा इनके अनुसार व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका विकास सही दिशा में हो रहा है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है कि सामाजिक प्रौढ़ता एकाएक बच्चे में आ जाती है। इसे बालकों को सिखाना पड़ता है, उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है, समय समय पर समझाना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उम्र के किस पड़ाव पर कितनी प्रौढ़ता बच्चे में आ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर सही प्रशिक्षण उसे दिया जाए।
उम्र के अलग अलग पड़ाव पर सामाजिक विकास की प्रौढ़ता में भी परिपक्वता आती है। बालकों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनमें प्रौढ़ता आती है। जैसे कि एक 2-2.5 वर्ष का छोटा बालक है, तो वो क्या करता है, जब उसे अपनी बात मनवानी होती है वो रोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, ज़मीन पर लौटना, माँ का आंचल खींचना, ऐसे व्यवहार प्रतिमान करता है। लेकिन जब यही बालक बड़ा हो जाता है तो क्या वो यही व्यवहार करता है? नहीं, वो बहुत ही शालीनता के साथ दूसरों के समक्ष पेश होता है, और उसे कहीं बात मनवाने में दिक्कत भी आ रही होती तो बहुत सुलझे हुए तरीके से अपने तर्क को प्रस्तुत करता है। और वही बालक जब प्रौढ़ हो जाता है तो सामाजिक नियमों, आदर्शों, दर्शन, रीति रिवाज आदि की पालने के निर्देश भी देने लगता है। ये सब आयु में प्रौढ़ता के साथ, विचारों में प्रौढ़ता के साथ और प्रशिक्षण से आता है। बहिर्मुखी बालकों में सामाजिक प्रौढ़ता अंतर्मुखी बालकों की अपेक्षा जल्दी आती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कसौटी की, जो है सामाजिक समायोजन। बच्चों, इसके आधार पर बालकों के सामाजिक विकास को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। और सामाजिक समायोजन से क्या मतलब होता है? सामाजिक समायोजन से बच्चों तात्पर्य है कि व्यक्ति की वो योग्यता जिसके माध्यम से वो अपने आप को समूह के अनुरूप ढाल लेता है या समूह में तत्परता से समायोजन कर लेता है, जिससे कि उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। जिन बालकों का सामाजिक समायोजन जितना अच्छा होता है उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि अभिभावकों से या शिक्षकों से, मित्रों से, आगंतुकों से और अजनबियों से किस तरह से उसे व्यवहार करना है, ताकि सभी लोग उसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से स्वीकार कर लें। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूसरे लोगों के साथ अच्छा सामाजिक समायोजन स्थापित कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल हो तो भी नहीं कर पाते हैं सामाजिक समायोजन, क्योंकि सामाजिक समायोजन का बालकों के संवेगों से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। जो बालक नकारात्मक संवेगों से ग्रस्त होते हैं उनका सामाजिक समायोजन गड़बड़ा जाता है। भय, क्रोध, चिंता, आक्रामकता, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब क्या है बच्चों? ये सब नकारात्मक संवेग हैं और सामाजिक विकास के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और यहीं अगर धनात्मक संवेगों की बात करें तो बालक का सामाजिक समायोजन बहुत अच्छा होगा। हंसमुख, मृदुभाषी, सहयोगात्मक रवैया अपनाने वाला जो बालक होता है उसका सामाजिक समायोजन हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार बहिर्मुखी बालकों का सामाजिक समायोजन अंतर्मुखी बालकों की तुलना में अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुरूपता की। इसका अर्थ होता है समाज के मूल्यों, नियमों, मानकों, रीति रिवाजों और परंपराओं आदि के अनुरूप व्यवहार करना। यानी कि जैसा समाज चाहता है ना, और जो समाज ने नियम, रीति रिवाज, लोकाचार, प्रथाएं बनाई हैं उनके अनुसार व्यक्ति व्यवहार करे, इनको फॉलो भी करे और बड़ा होकर के अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे और उसी ढंग से बातों को समझाए। जितना अधिक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, दर्शनों, अभिवृत्तियों को अपनाता है उतना ही सामाजिक अनुरूपता उसकी बहुत अच्छी होती है और सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं की। ये 2 प्रकार की है। अंतःक्रिया का मतलब समझते हैं बच्चों आप लोग? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक प्रक्रियाएं होती है, आचार विचार का जो आदान प्रदान होता है ना, उसको हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है संगठनात्मक, एक होती है विघटनात्मक। संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंधों को बहुत मजबूती मिलती है। ये सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाती है। सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, मित्रता, दया, क्षमा, त्याग, बलिदान,
सामुदायिकता की भावना आदि संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती है। यदि बालक में इन क्रियाओं की बहुलता है तो उसका सामाजिक विकास निश्चय ही अच्छे तरीके से होता है। इसके ठीक विपरीत है विघटनात्मक, जिससे कि सामाजिक संबंधों में दरार और खटास उत्पन्न होती है। तनाव, संघर्ष, झूठ बोलना, चोरी करना, परेशान करना दूसरों को, ये सब ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो कि विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है और ये बताती है कि सामाजिक विकास कैसा है, दोषपूर्ण है। और बालकों का सामाजिक मूल्यांकन इस आधार पर आसानी से किया जा सकता है कि बालक की सामाजिक अंतःक्रियाएं यानी कि समूह में दूसरे व्यक्तियों के साथ आपस में जो सामंजस्य है वो किस प्रकार का है, संगठनात्मक है या विघटनात्मक है। तो इसके आधार पर निश्चय किया जा सकता है कि बालक का सामाजिक विकास कैसा हो रहा है। अंतिम कसौटी है सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों, पर्वों, कार्यक्रमों में भाग लेना और किस सीमा तक भाग लेता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक सहभागिता बहुत अधिक आवश्यक है। 1.5 से 2 वर्ष की आयु से ये गुण विद्यमान हो जाता है बच्चे में। दूसरे बच्चों के साथ बात करना, खेलना, घूमना आदि की रुचि भी विकसित हो जाती है। 6-7 वर्ष का बालक तो सारे ही त्योहारों का आनंद बहुत मस्ती से उठाता है। वो दिवाली पे हों पटाखे या होली में रंगों से खेलना हो, बहुत अच्छे तरीके से सब कार्य कर लेता है। और बच्चों यही खेल त्योहारों, रीति रिवाजों में, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के बच्चा सामाजिक मानकों, नियमों, मूल्यों, दर्शनों, रीति रिवाजों को सीख जाता है। और इसी प्रकार 7-8 वर्ष का बालक होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेता है, सामाजिक उत्सवों में भाग भी लेता है। और जो बच्चा सामाजिक उत्सवों में अधिक भाग लेता है, हर कार्यक्रम में आगे होता है, तो वो बच्चा बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। और बच्चों, जैसा कि इतनी सारी बातों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बच्चों का सामाजिक विकास अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। तो आज हमने बात की सामाजिक विकास की कसौटियों के बारे में और प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाओं के बारे में। धन्यवाद।